मैं आचार्य नरेंद्र कुमार शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने दो बातें रखूंगा। प्राकृतिक आहार के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, हम क्या खाएं कि कभी भी बीमार ना हो। दूसरी बात रखूंगा, हमारा शरीर, हमारा हृदय खुद ही बताएगा कि हमें कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है। मेरे शरीर के लिए कौन सा हितकारी और कौन सा अहितकारी है, वो विधि है। उस विधि को मैं आपके सामने रखूँगा। ये विधि आपको अंत में बताऊँगा। तो अब सबसे पहले हम इस शरीर की बात करते हैं। परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना में सबसे सुंदर अगर कोई कृति है तो वो मनुष्य है। परमात्मा की सबसे सुंदर व्यवस्था, और इस व्यवस्था के अंदर शरीर के लिए हर चीज़ को बनाया परमात्मा ने। और हमारे अनेक शुभ कर्मों के फल का, हमारे अनेक शुभ कर्मों का फल है मनुष्य जीवन मिलना। और ये मानव जीवन जो है, ये मनुष्य जीवन है, ये अमूल्य जीवन है। और इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए परमात्मा ने प्रकृति के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं। उनका यदि हम आहार करते हैं, उनको देख करके, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। जो हमें प्रकृति के अंदर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो हमारे शरीर के अंदर भी है। शरीर को देखें और प्रकृति को देख करके हमें कौन से आहार लेने हैं, वो जो शरीर की रचना को देख करके आप खुद चयन करें कि मेरे लिए कौन सी हितकारी चीज़ है। अब मैं आपके सामने जो सबसे पहले जो रख रहा हूँ वो कौन सी चीज़ें में खानी है। सबसे पहले शरीर की रचना देखिए। इस शरीर की रचना में देखते हैं तो जो सबसे पहले हमारा सिर आता है, और सिर के बिल्कुल मध्य में मस्तिष्क है। और जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो आकार है वो अखरोट जैसा है। और मस्तिष्क के अंदर की जो बनावट को हम देखते हैं तो वो अखरोट की जो गिरी होती है, बिल्कुल अखरोट की गिरी को देखिए और मस्तिष्क की बनावट को देखिए, बिल्कुल सेम है। इसलिए अखरोट खाने से हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। इसके पश्चात आप सिर की तरफ देख लीजिए। सिर को ठीक रखने के लिए प्रकृति के अंदर क्या दिया है। प्रकृति में नारियल है, जटा वाला नारियल, जिसको गोलागिरी भी कहते हैं। उसके ऊपर बाल होते हैं, जटासी होते हैं, हमारे शरीर के भी बाल हैं ये। उन जटा को हटा देते हैं, बालों को हटाएंगे, एक कड़ी परत आती है, तो कठोर परत हमारे सिर की है। उसके अंदर नारियल निकलता है, हमारे अंदर भी मांस आता है। और उसके नारियल के बाद में उसके अंदर पानी होता है। हमारे सिर के अंदर भी एक लिक्विड पदार्थ है। तो उस सिर को ठीक रखने के लिए नारियल का प्रयोग करें। और नारियल की आपने बनावट देखी, जो नारियल के पेड़ पर लगता है उसको 3 नेत्र होती हैं, त्रिनेत्रधारी। तो जो 3 नेत्र हैं, इसके खाने से हमारी बुद्धि, तीसरी नेत्र बुद्धि भी खुल जाती है। तो हमारा शरीर को ठीक रखने के लिए नारियल का हमें प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात आप आ जाइए, नीचे हमारे आँखें आती हैं। आँखों की बनावट प्रकृति के अंदर किस पदार्थ की है, तो आँखों की बनावट बिल्कुल ठीक बादाम की गिरी जैसी है। बादाम का प्रयोग करेंगे, हमारी आँखें स्वस्थ रहेंगी। और उसके बाद नासिका आती है। नासिका का जो आकार है वो बिल्कुल काजू जैसा है। काजू का प्रयोग करेंगे तो नासिका हमारी स्वस्थ रहेगी। और उसके बाद जो कान आते हैं, कान की जो आकृति है, मशरूम देखा होगा आपने, मशरूम को देख लीजिए पूरा। अगर फिर भी समझ में आता, मशरूम को बीच में से आधा काट दीजिए और फिर उसकी बनावट को देखिए, वो बिल्कुल कान जैसी आकृति आपको दिखाई देगी। तो कानों को स्वस्थ रखने के लिए हमें मशरूम का प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात पुरुष मूछें रखता है, पौरुषता के लिए व्यक्ति को केसर का प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात जो हमारे दांत आते हैं, दांतों की आकृति कैसी है, दांतों की आकृति ऐसी है बिल्कुल सेम अनार के दाने जैसी। अनार के दाने
जैसे हैं वैसे हमारे दांतों की बनावट है। दांतों को ठीक रखने के लिए अनार का प्रयोग करें, और जो व्यक्ति अनार का प्रयोग करता है उसका पेट कभी ख़राब नहीं होता है और उसके अंदर खून की कभी कमी नहीं रहेगी। तो ये अनार हमारे दांतों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके पश्चात आप आ जाइए गले के अंदर। गले की जो बनावट है, अंदर की तरफ की बात कर रहा हूँ मैं, वो बिल्कुल ऐसी है जैसा करेला होता है। करेले की जो बनावट है, जितना साइज़ होता है वही हमारी बनावट और उतनी ही लंबाई में हमारा करेला है। तो जो करेला है इसके खाने से हमारा गला ठीक रहता है। और जो करेले की बात आती है, आजकल जो सब्जियां बनाई जाती हैं, माताएं बहनें सब्ज़ी बनाती हैं और कहती हैं बहुत तरीके के, कोई काट करके बनाता है, कोई इसको भर के बनाता है, अलग लोगों के बनाने के तरीके हैं। और अंत में जब बनने के बाद होता है तो कहती हैं कि खा के देखिए, इसको इतना अच्छा स्वादिष्ट बनाया है करेला कि इसके अंदर कड़वाहट है ही नहीं। बंधुओं, वो हम उस करेले को इतना पका देते हैं, उसका रंग ही काला काला हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, पूरा भून लेते हैं, उसकी कड़वाहट बिल्कुल निकाल देते हैं। जब आप प्रकृति के अंदर जो करेला, उसके अंदर कड़वाहट है, आपने कड़वाहट सारी निकाल दी, तो गुण उसके अंदर वो नहीं हैं। इसलिए जो आपने वो टेस्टी बनाया, खाने के लिए टेस्टी बन गया, जी कड़वाहट नहीं है। जो हम टेस्टी खाते हैं, जो व्यक्ति टेस्टी चीज़ें खाता है, अनेक प्रकार की टेस्टी करता रहता है, तो टेस्टी चीज़ें खाने से वो टेस्ट की लाइन में लग जाता है। जैसे कि आज ब्लड का टेस्ट है, कल शुगर का टेस्ट है, तो जो टेस्टी चीज़ें खाता है वो उस लाइन में लग जाता है। इसलिए प्राकृतिक आहार लीजिए, आप इस टेस्ट की लाइन से आप बच जाएंगे। टेस्टी मत खाइए, सात्विक आहार खाइए। अब दूसरा हम गले के बाद आते हैं हृदय पे। हृदय का जो आकार है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे सेब होती है। तो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमें सेब का प्रयोग करना चाहिए। जब कभी हमारे हृदय के अंदर को कमी आती है, हमारे आयुर्वेद के वैद्य सेब का मुरब्बा खाने के लिए कहते हैं। इसलिए सेब को खाएंगे तो हमारा हृदय मजबूत होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। उसके बाद हृदय के बाद आते हैं हम पेट पर। पेट का आकार देखिए और प्रकृति के अंदर चीज़ देखिए कौन सी है जो पेट से आकार से संबंधित है। पेट बड़ा भी होता है, तो इस प्रकार जो पेट की आकृति है वो कद्दू के अंदर है। कद्दू पेठा भी इसको कहते हैं। उसका आकार देखिए बहुत बड़ा होता है, अंदर से खाली होता है। पेट भी हमारा बहुत बड़ा लेकिन अंदर से खाली होता है ये भी। और कद्दू के साथ में आप पपीता देखिए, पपीता और कद्दू की सब्ज़ी खाने से कभी भी पेट खराब नहीं होगा। पेट के लिए हितकारी है कद्दू की सब्ज़ी। और पपीता खाइए, आपको पेट आदि की कोई समस्या नहीं होगी। तो इसलिए पेट को स्वस्थ रखने के लिए कद्दू और पपीते का प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात आप आ जाइए हमारे जो शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी हड्डियां हैं, पैरों के अंदर हैं, हाथों की भी हड्डियां हैं। इन हड्डियों के अंदर परमात्मा ने ऐसा बनाया है, ना कोई लोहे का कब्जा लगाया है। ये कैसे काम करती हैं, एक दूसरे के ऊपर खड़ा हुआ पूरा शरीर है। तो बंधुओं, इस चीज़ को देखने के लिए आप प्रकृति के अंदर देखिए। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए, हड्डी को मजबूत बनाने के लिए गन्ने का प्रयोग करना चाहिए। गन्ने की आकृति देखिए, उसके अंदर एक एक गांठ खड़ी हुई है। उसी प्रकार से हमारी हड्डियां जो है वो उसी प्रकार का ढांचा है गन्ने का, और हमारी हड्डी का आकार और उसके गुण बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। इसलिए हड्डियों के लिए हम गन्ने का प्रयोग करना चाहिए। अब दूसरी बात हमारी आती है उंगलियाँ। उंगलियाँ का जो आकार है, आप उंगलियों का आकार देखेंगे, उंगलियों का आकार ऐसा है बिल्कुल सेम जैसे मूंगफली है। इसीलिए मूंगफली का प्रयोग करेंगे तो हमारी उंगलियां कमज़ोर नहीं होंगी। बुढ़ापे में जाकर के हाथ कांपने लग जाते हैं, उंगलियां कांपने लग जाती हैं, वो आपकी कभी भी नहीं होंगी। अब मैं आपके सामने दूसरी बात रख रहा हूँ। जो दूसरी बात थी कि हमें कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं खानी है, हमारा हृदय और हमारा शरीर खुद बताएगा। और उसके लिए क्या है, एक चीज़ आप देखिए, ज़रूरी नहीं है एक चीज़ सबके लिए अनुकूल हो। शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ 3 प्रकार की वृत्ति होती है। किसी की कोई वृत्ति होती है, किसी की कोई वृत्ति होती है। इसमें जैसे कि लस्सी या छाछ, मीठी लस्सी है, मीठी छाछ है, लस्सी है, दही है। यदि किसी की पित्त प्रकृति है उसको खाएगा, उसको लाभ होगा। यदि वही दही, वही लस्सी अगर कफ वाला व्यक्ति खाएगा, उसको नुकसान होगा। इसलिए ज़रूरी नहीं एक चीज़ किसी के लिए अनुकूल है, दूसरे के लिए वो चीज़ नुकसानदायक हो सकती है।
इसलिए हमारा शरीर बताएगा कि मुझे कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं। वो दूसरी बात मैं आपके सामने अब रख रहा हूँ, ये विधि आप समझ लीजिए। विधि से पूर्व मैं आपको लंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। फेफड़ों का जो हमारा आकार है वो ठीक ऐसे है जैसे अंगूर को गुच्छा होता है। अंगूर के गुच्छे में जिस प्रकार से अंगूर लगे होते हैं, हमारे जो लंग्स हैं उसके अंदर सेल्स इसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। हमारे जो लंग्स हैं उसमें जो सेल्स लगभग 7.5 करोड़ सेल्स हैं। तो उन सेल्स को मजबूत रखने के लिए, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए या तो अंगूर का प्रयोग करें या किशमिश का प्रयोग करें। इस विधि को समझने के लिए आप खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के आपने बायां हाथ मुट्ठीबंद कर लें और अपने हृदय के पास में रख लीजिए। और जो दाहिना हाथ है, इस दाहिने हाथ को आप बिल्कुल कंधे के समानांतर में सीधा कर लीजिए, ज़मीन की तरफ रहेगी हथेली। इस तरह से खड़े हो जाइए और पूरी ताकत के साथ आपको हाथ को रोक के रखिए और किसी को बोलिए आपको आपका जो हाथ है उसको नीचे की तरफ दबाए, और आप दबाकर पूरी ताकत के साथ आप रोकिए और वो भी ताकत के साथ पूरा इसको नीचे ले जाने की कोशिश करिएगा। तो वो नीचे हाथ जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को महसूस कीजिए कि कितनी ताकत लग रही है। अब दूसरी बात, अब जो आपको खाने की चीज़ें आपने चेक करनी है, कोई भी चीज़ आपने खाने की लेनी है, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, घर में जो भी चीज़ आपको खानी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लिया आपने बादाम ले लिया, आप हाथ में मुट्ठी बंद ले लीजिए बादाम, और बादाम को यहाँ रख लीजिए हृदय के पास और हाथ को इस तरह से कर लीजिए और अपने साथी को किसी को कहिए कि हाथ को दबाए, आप भी पूरी ताकत के साथ हाथ को रोक कर रखिए और वो दबाएगा। यदि वो ताकत लगा रहा है, आप भी पूरी ताकत लगा रहे हैं, हाथ नीचे नहीं जा रहा, तो ये हमारे शरीर के हितकारी चीज़ है, शरीर के लिए हितकारी है। और इसको छोड़ दीजिए, फिर आप दूसरी कोई चीज़ ले लीजिए। जो दूसरी चीज़ लेंगे उसको फिर चेक कीजिए, अगर वो आपके शरीर के हित के अनुकूल नहीं है, हितकारी नहीं है, तो वो व्यक्ति आपके हाथ को नीचे दबाएगा, आपका हाथ नीचे चला जाएगा। हाथ नीचे चलाएगा तो समझ लीजिए ये चीज़ आपके शरीर के अनुकूल नहीं है, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अब ये जो आपने विधि की है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये विधि हमारे ऊर्जा को महसूस कराती है। शरीर के अंदर ऊर्जा है, किस खाने में कैसी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को बताती है और हम अपनी ऊर्जा के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैंने आपके सामने जो बात रखी है, आप इसका कैसे चेक करनी है वो आपको मैंने बताया। अब है पेय पदार्थ, पीने की जो चीज़ें उनको हम चेक कैसे करें, ये मेरे लिए हितकारी है या अहितकारी है। तो पेय पदार्थ को चेक करने के लिए आप तांबे के बर्तन में पेय पदार्थ डाल लीजिए और उसको हृदय के पास लगा लीजिए और ठीक फिर वही विधि, हाथ को इस प्रकार से रखिए ज़मीन की तरफ और वो हाथ को दबाइए किसी से कि आपको हाथ को नीचे दबा के देखें। तो इस प्रकार से देखेंगे, जब आपके जो पीने योग्य होगी तो हाथ की ताकत इसी प्रकार से बनी रहेगी। अगर आपको पीने योग्य चीज़ नहीं है तो हाथ आपका नीचे चला जाएगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। ओम शांति।